ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 6 6 श्लोक। श्री शुक उवाच यदा तु राज स्वसुतान् असाधुन् पुंसन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातोर्यविष्टस्य सुतान् पिबन्धुन् प्रवेश लक्षा भवने ददाह। वर्ड श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी said, यदा when तू but राजा king Dhritarashtra स्वसुतान his own sons asadun dishonest punsan nourishing no never dharmena on the right path vinashta drishti one was lost his insight bhratuhu of his brother yavistasya younger sutan sons vibandhun having no guardian father praveshya made to enter laksa lacquer bhavane in the house dadaha set on fire. Translation. Shri Shukdev Goswami said, King Dhritarashtra became blind under the influence of the impious desires to nourish his dishonest sons, and thus he set fire to the lacquer house to burn his fatherless nephews, the Pandavas. तो हमने देखा कि यह अध्याय शुरू होता है, परीक्षित महाराज ये जानना चाहते हैं विदुर और मैत्रेय का संवाद कब हुआ, कहाँ पे हुआ। तो अभी सुखदेव गोस्वामी पहले बताते हैं, पिछले श्लोक में हमने देखा, हे परीक्षित महाराज अभी ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज ध्यान से नहीं सुन रहे थे, ध्यान से ही सुन रहे थे, फिर भी जब बोलते हैं ध्यान से सुनो, प्लीज हियर अटेंटिवली, तो व्यक्ति और थोड़ा ध्यान से सुनता है। तो अभी सुखदेव गोस्वामी विदुर की कहानी का शुरुआत कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो बचपन से अंधा था, अभी अपने जो बुरे इच्छाएं हैं, इम्पायस डिजायर्स, जो पापमयी इच्छाएं हैं, उसकी वजह से फिर से अंधा बन गया आध्यात्मिक रूप से। तो प्रभुपाद बताते हैं कि बचपन से अंधा रहना, फिजिकली आईज न रहना उतना बुरा नहीं है, पर अगर हमको आध्यात्मिक रूप से हम अंधे हैं, स्पिरिचुअल आईसाइट नहीं है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा वीकनेस अंधा है, ये वीकनेस नहीं था। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो बोल नहीं पाते, अंधे हैं, पर बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। धृतराष्ट्र का वीकनेस फिजिकल ब्लाइंडनेस नहीं था, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस था। और क्योंकि उसको इतना प्रेम था अपने पुत्रों के प्रति, बोलते हैं ना इंग्लिश में, यू बिकम ब्लाइंड विथ लव,
इतना आसक्ति था पुत्रों के प्रति, वो अपने पुत्रों के जो दुर्योधन इत्यादि उनके जितने भी पापमय इच्छाएं हैं उसको बढ़ा रहा था। तो महाभारत वर्णन करता है कि कौरव अगर अधर्म के वृक्ष हैं, ये अधर्म के वृक्ष का जड़ धृतराष्ट्र है। कैसा होता है ना, बहुत बार हिंदी मूवी में एक व्यक्ति जाके खून करता है किसी का, पर उसको सुपारी देने वाला और कोई है, डॉन कहीं और बैठा है, किसी को पता ही नहीं कौन डॉन है कि नहीं। तो वैसे ही सब लोगों को लग रहा है दुर्योधन सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा जो अधर्मी है दुर्योधन है, पर अधर्म का जो जड़ है धृतराष्ट्र है। दुर्योधन से ज्यादा खतरनाक और अधर्मी धृतराष्ट्र थे। इसलिए यहाँ पे वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को बढ़ावा दिया। ठीक है, पांडवों को भेज दो एक पिकनिक के लिए वारणाव्रत, और उन्होंने एक घर बांधा, लैक्वर हाउस मेड ऑफ इसको बोलते हैं फायरी एलिमेंट, ऐसा लकड़ी यूज किया था जो तुरंत आग पकड़ेगा। तो ये पूरा प्लानिंग किसका था? धृतराष्ट्र का ही था। देखिए, ये पांडव जो हैं उनके स्वयं के भाई के पुत्र हैं, पांडु के पुत्र हैं, और उनके पिता भी नहीं है, फिर भी इसको रक्षा करना चाहिए धृतराष्ट्र को, पर पांडवों को मारने का प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट, धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, बट हिज ब्लाइंडनेस इन कमिटिंग impious activities to support his dishonest sons was a greater blindness than his physical lack of eyesight. तो प्रॉपर वही चीज बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, पर वो इतना बड़ा वीक पॉइंट नहीं था, उसका गलती नहीं है। जैसा हम पैदा होते हैं, जिस परिवार में हम पैदा होते हैं, जैसा हमको शरीर मिलता है, मान लिया हमारे कर्म की वजह से ही मिलता है, फिर भी मान लिया कि हमारा उतना गलती नहीं है, पर वो शरीर मिलने के बाद फिर भी हम अधर्म के मार्ग पे ही चलेंगे, वो सबसे बड़ा गलती है। तो प्रॉपर लिख रहे हैं यहाँ पे, his blindness to impious activities to support his dishonest sons. तो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा अंधापन क्या था? अपने पुत्र के प्रति इतना प्रेम करता था, उसको जो चाहिए दे देता था। दुर्योधन का जो जिद है वो दे देता था, ये सबसे बड़ा उसका अंधापन था। दिस इज हिज ग्रेटेस्ट डिफेक्ट दैट ही हैड। द फिजिकल लैक ऑफ आईसाइट डज नॉट बार वन फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। प्रॉपर वही चीज लिख रहे हैं। अगर किसी को आंख नहीं है, देख नहीं सकता, अंधा है, इसका यह मतलब नहीं वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। भक्ति में बहुत प्रगति कर सकता है। बहुत सारे भक्त हैं, सूरदास अंधे थे, बिल्वमंगल ठाकुर आगे जाके अंधे हुए, उन्हें इतने महान भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि शारीरिक कमियां भक्ति में बाधा नहीं होती। हमारे बहुत साल पहले अभी पता नहीं है कि नहीं, एक वरिष्ठ भक्त रहते थे हमारे बेलगांव के मंदिर में। उनका नाम भी बिल्वमंगल प्रभु था। राधानाथ महाराज ने उनका नाम रखा था। बूढ़े थे, अंधे थे, पर इतना उत्साह था उनमें, इतना उत्साह। सुबह सुबह मंगल आरती को आते थे। सोचिए, अगर कोई अंधा है मंगल आरती को क्यों आएगा? रूम पे बैठ के जब कर सकता है ना, रूम पे बैठ के मंगल आरती सुन सकते हैं। एनीवे आके तो दर्शन तो नहीं होने वाला है, भगवान को तक नहीं देखने वाले, फिर भी इतने उत्साह के साथ आते थे मंगल आरती को। मुझे याद है एक साल हम शायद 2005 में कहीं तो हम वृंदावन यात्रा गए थे, और ये प्रभु जी भी थे, बिल्वमंगल प्रभु, अंधे थे। इतने उत्साह के साथ वृंदावन यात्रा, हर जगह जा रहे थे देखने के लिए। हम जाते हैं वृंदावन किसके लिए? साइट सीइंग के लिए। ये देखेंगे, वो देखेंगे, थोड़ा फोटो निकालेंगे। ये प्रभु जी अंधे हैं, क्या देख सकते हैं? मैं सोच रहा था, मैं उनके जगह पे होता था, वृंदावन में अपने रूम पे ही बैठा रहता था। इतना तकलीफ क्यों? क्योंकि उत्साह है उनमें। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, भक्त हैं, किसको आंख नहीं होते, किसी को सुनाई नहीं देता, थोड़े भक्त हैं जिनके पैर नहीं होते, फिर भी ये सब भक्ति में बाधा नहीं बनते।
But when one is blind spiritually, even though physically fit, that blindness is dangerously detrimental to the progressive path of human life. पर अगर कोई शरीर से फिट है, सब अंग हैं, पर आध्यात्मिक रूप से अंधा है, ऐसा व्यक्ति का मनुष्य जिंदगी विफल ही रहेगा, प्रगति नहीं कर पाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। इसलिए गुरु आके क्या करते हैं? दृष्टि देते हैं। हम सब जन्म से अंधे हैं, आध्यात्मिक रूप से देख रहे हैं, पश्यन्नपि न पश्यति, ये दुनिया को देख रहे हैं, फिर भी सही रूप से नहीं देख रहे। गुरु आके क्या करते हैं? हमारा जो अंधापन है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, उसको क्योर करते हैं। जैसे व्यक्ति को कैटरैक्ट होता है ना, दिखता नहीं है, ऑपरेशन करके वो कैटरैक्ट निकालना पड़ता है। तो गुरु का कार्य है हमारे आध्यात्मिक अंधापन को निकालना। तो धृतराष्ट्र अंधा है, शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। और आगे जाके हम देखेंगे ये धृतराष्ट्र को क्योर करने के लिए, जैसे व्यक्ति को कैटरैक्ट होता है, उसको क्योर करने के लिए डॉक्टर आता है। ये धृतराष्ट्र के स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए विदुर जी आने वाले हैं, और विदुर जी ऑपरेशन करने वाले हैं धृतराष्ट्र को, और दृष्टि देने वाले हैं सही रूप से दुनिया को देखने का। टेक्स्ट 7, यदा सभायां कुरु देव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्यं न वरायां आस नृप स्वनुस्या स्वाश्रे धृतन्या कुचकुंकुमानी। Word to word, yada, when, sabhayam, the assembly, Kurudev Devya of Draupadi, the wife of godly Yudhishthir, Kesha Abhimarsham, insult by grabbing her hair, Sutakarma, action taken by his son, Gharyam, which is abominable, no, did not, Varayam Asa, forbid, Dripa, the king, Susaya, of his daughter, Snusayah, of his daughter-in-law, Swashre, by her tears, Harantya, of she who was washing, Kucha Kunkumani, red dust on her breast. Translation: the king did not forbid his son Dushasan's abominable action of grabbing the hair of Draupadi, the wife of the godly king Yudhishthir, even though her tears washed the red kumkum on her breast. तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं, कितना अधर्मी था धृतराष्ट्र, अपने आप को मासूम दिखाता था। बहुत सारे लोग आके धृतराष्ट्र को बोलते थे, अरे दुर्योधन को ठीक करो, तेरा पुत्र है, ठीक करो। धृतराष्ट्र फिलॉसफी बोलता था, वो बोलता था जो होगा भगवान की इच्छा से होता है, हम कौन है करने वाले, करने जो करा के लेते हैं वो सब भगवान ही होते हैं। तो ये धृतराष्ट्र अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए फिलॉसफी का आश्रय लेता था, बोलता था भगवान ही कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मूर्खता है। और यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कितना गिर चुका था धृतराष्ट्र। जब द्यूत क्रीड़ा हो रहा था और युधिष्ठिर महाराज ने सब धाव पे रख दिया, एक ही उनकी पत्नी बची थी। तो ये लोग बोलते हैं युधिष्ठिर अभी भी तुम्हारे पास कुछ बचा है, तो इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं द्रौपदी को बेड पे लगाओ, धाव पे लगाओ। तो द्रौपदी को जब धाव पे लगाते हैं और शकुनी अपना डाइस फेंकता है, पहला धृतराष्ट्र, ये देखो कितना बड़ा एक अधर्मी था धृतराष्ट्र। जब डाइस डालता है शकुनी द्रौपदी को पाने के लिए, धृतराष्ट्र अंधा है, चिल्ला रहे वहां से, जीत गए क्या हम, जीत गए क्या हम। मतलब द्रौपदी को पाने के लिए, अपने पुत्रों के लिए ये उत्साही है। ऐसा पिता रहेंगे तो पुत्र का क्या होगा। तो यहां पे वर्णन है, जब दुशासन द्रौपदी को अपने बालों से खींच के लेके आ रहा था। द्रौपदी कौन है यहाँ पे? कुरुदेव देव्या, शी इज द वाइफ ऑफ गॉडली युधिष्ठिर।
युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज हैं उनकी पत्नी है, हस्तिनापुर की रानी है, उसको ऐसे भरे सभा में बाल खींच के आ रहे हैं और द्रौपदी भीख मांग रही है धृतराष्ट्र से, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतना आंसू बह रहा है द्रौपदी से, पर धृतराष्ट्र को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। नो चेंज ऑफ हार्ट, इतना कठोर दिल का था धृतराष्ट्र। तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कितना बड़ा अंधा था आध्यात्मिक रूप से। टेक्स्ट 8, द्यूते तो अधर्मेन जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनम गतस्य न याचतो दात समयेन दायम तमोदुषानो यत अजात शत्रु। Word to word, द्यूते by the means of gambling, to but other men by unfair tricks, jitasya of the vanquished, sadho of saintly person, satya avalambasya one who embraced truth as shelter, vanam forest, gatasya of the goer, no never, yachatah when asked for, adhat delivered, samyena in due course, dayam right share, tamah dushana overwhelmed by illusion, yat as much as ajata shatru of one who had no enemy. Translation: Yudhishthir, who was born without any enemy, was unfairly defeated in gambling. But because he had taken the vow of truthfulness, he went off to the forest. When he came back in due course and begged the return of his rightful share of the kingdom, he was refused by Dhritarashtra, who was overwhelmed with illusion. तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था, मैत्रेय और विदुर के संवाद के बारे में जानना चाहते हैं, पर वो सीन बिल्डअप करने के लिए सुखदेव गोस्वामी संक्षेप में महाभारत का जो हिस्ट्री है, सीन है, समझा रहे हैं। तो मुख्य कारण है यह समझाना कि धृतराष्ट्र कितना बड़ा अंधा था। तो पहले हमने देखा जब द्रौपदी को खींच के ला रहा था दुशासन, उसका पुत्र, पिता का कर्तव्य है पुत्र को रोकना अधर्म के मार्ग से, पर पिता ने कुछ किया ही नहीं, साइलेंट। तो जो साइलेंट रहता है वो भी पापी का पाप का भागीदार बनता है। साइलेंस इज ऑल्सो समथिंग। जब अधर्म हो रहा है और आप चुपचाप बैठते हो, इसका मतलब है आप अधर्म के साइड में ही हो। यही सभा में एक ही व्यक्ति था जो उठ के चले गए। वो कौन थे? विदुर। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, सब बैठे थे उधर, धृतराष्ट्र बैठे थे, भीष्मदेव बैठे थे, द्रोण बैठे थे। एक ही व्यक्ति ने ऑब्जेक्ट किया और उठ के निकल गए, विदुर जी। तो धृतराष्ट्र देख रहे हैं द्रौपदी का वस्त्रहरण को। फाइनली धृतराष्ट्र, उसको पता चलता है, भीम इतने गुस्से में थे, धृतराष्ट्र को पता चल जाता है कि और थोड़ा करेंगे भीम मेरे सब पुत्रों को इधर ही मार देगा। तो धृतराष्ट्र बोलता है ठीक है आप लोग चले जाओ। थोड़े दिन बाद फिर से बुलाता है गैम्बलिंग मैच के लिए धृतराष्ट्र। अगेन ही कॉल सेकेंड टाइम। और ये द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर, उनको 13 साल वनवास। और युधिष्ठिर इतने बड़े संत थे, तो यहां पे वर्णन है अजात शत्रु। अजात शत्रुओं का मतलब है युधिष्ठिर ऐसे महान संत थे जिनका कोई शत्रु जन्म ही नहीं हुआ। इमेजिन करो, वन हु हैज नो एनिमी, ऐसे व्यक्ति को भी शत्रु थे। हालांकि वो किसी को शत्रु नहीं मानते थे, दुर्योधन, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को शत्रु मानते थे। तो ये दुनिया का स्वभाव है ईर्ष्या। आप किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, फिर भी लोग आपसे ईर्ष्या करके आपके साथ झगड़ा करने के लिए आएंगे। दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जैसे वन में आग लगता है, आग कोई लगाता है क्या? अपने आप हवा से 2 लकड़ियां घिसते हैं और आग लग जाते हैं। तो वैसे ही दुनिया का स्वभाव है कलह, झगड़ा होता रहेगा। आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, लोग आएंगे आपसे झगड़ा करने के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर इतना अहंकार है, लोगों के अंदर इतना बेचैनी है अंदर, इसलिए वो आके झगड़ा भी करते हैं। और
यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पूरे वर्णन कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज 13 साल वनवास चले गए। जब वापस आए उन्होंने धृतराष्ट्र को पूछा, अभी तो राज्य दे दो हमारा, आपका हिस्सा नहीं मांग रहे, एक्चुअली पूरा हिस्सा हमारा ही है, फिर भी ठीक है, दुर्योधन ने जो ले लिया, हमको कुछ तो दे दो। धृतराष्ट्र बोलता है नहीं, इतना बड़ा अंधा है, तमो दुशानो, इतना बड़ा अंधा है धृतराष्ट्र, इतना तंग करके भी युधिष्ठिर को राज्य नहीं देते। परपोर्ट, महाराज युधिष्ठिर was the rightful heir of his father's kingdom। तो ये पूरे हस्तिनापुर का राजा कौन है? युधिष्ठिर ही होने चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र के पहले हस्तिनापुर का राज्य चलाने वाले पांडु थे, युधिष्ठिर के पुत्र। और जब पांडु चल बसे, टेम्पररी अरेंजमेंट था कि धृतराष्ट्र संभालेगा थोड़ा समय के लिए, जब तक युधिष्ठिर बड़े नहीं होते, बस टेम्पररी अरेंजमेंट था। बट एक्चुअली राज्य किसको आने वाला था? युधिष्ठिर को ही। पर धृतराष्ट्र ऐसा बैठ गया सिंहासन पे, वहां से निकलने का नाम ही नहीं। तो इसको बोलते हैं, धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? धृत का मतलब है अटैच, आसक्त हो गया। किससे? अपने राष्ट्र और कुर्सी से आसक्त हो गया। जैसा होता ना आजकल के ये पॉलिटिशियंस इतने आसक्त होते हैं, किसी को अवसर देते ही नहीं है। बट जस्ट टू फेवर हिज ओन सन्स हेडेड बाय दुर्योधन, धृतराष्ट्र, महाराज युधिष्ठिर's uncle, adopted various unfair means to cheat his nephews of their rightful share of the kingdom। तो इतने महान संत हैं युधिष्ठिर, हर एक के प्रति उनको प्रेम ही है उनके हृदय में, फिर भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र को बढ़ाने के लिए, अपने पुत्र के प्रति जो मोह है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास करता है युधिष्ठिर और पांडवों को समाप्त करने का। एट लास्ट द पांडवस demanded only 5 villages, one for each of the 5 brothers, but that also was refused by the usurpers। तो फाइनली युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ठीक है छोड़ दो। इतने महान उदार दिल के हैं युधिष्ठिर, बोलते हैं ठीक है छोड़ दो, अब पूरा हस्तिनापुर रख लो, हमको सिर्फ 5 गांव दे दो बस। हम भी क्षत्रिय हैं, हमको भी राज्य करना है, हमको 5 गांव दे दो 5 भाई को। ये लोग बोलते हैं नहीं, उतना भी नहीं देना है। दुर्योधन बोलता है जो नीडल है, सुई है, उतना जितना जगह है सुई करता है, उतना भी नहीं जगह नहीं देना चाहिए इनको। ये लोग बहुत डेंजर लोग हैं, बिल्कुल नहीं देंगे। दिस इंसिडेंट लेड टू द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र। तो इसके वजह से कुरुक्षेत्र का रणभूमि हुआ। द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र देयरफॉर was induced by the Kurus and not the Pandavas। तो आप महाभारत ध्यान से पढ़ेंगे तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है युधिष्ठिर महाराज ने शुरू नहीं किया, कृष्ण ने शुरू नहीं किया, शुरू करने वाले धृतराष्ट्र और दुर्योधन ही थे। As Kshatriyas, the proper livelihood of the Pandavas was only to rule, not to accept any other occupation। तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म है राज्य करना, वो भिक्षा नहीं कर सकते, वो ब्राह्मण नहीं बन सकते, उनको अपना धर्म का पालन करना है। अ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य विल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर हिज लाइवलीहुड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, पर प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं जो सही रूप से ब्राह्मण है, जो सही रूप से क्षत्रिय है और वैश्य है, किसी के अंडर काम नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं करेगा, छोटा सा कुछ कार्य करेगा पर अपने से ही जिएगा। दे विल नॉट टेक सैलरी। प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते थे चाणक्य पंडित। चाणक्य ब्राह्मण थे, महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे, राइट। पर चाणक्य पंडित ने 1 रुपये भी नहीं लिया राजा से। ये ब्राह्मण है, कलयुग का लास्ट ब्राह्मण चाणक्य पंडित, नॉट 1 रुपी। क्योंकि जब पैसा लेते हैं बिक जाते हैं। द्रोणाचार्य का वही गलती था। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, पर क्योंकि सैलरी ले रहे थे दुर्योधन से, दुर्योधन का अधर्म कार्य देख के उनको चुप रहना पड़ा, बिकॉज ही वॉज टेकिंग सैलरी। तो इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कभी किसी के अंडर काम नहीं करते। टेक्स्ट 9,
यदा च पार्थ परीत सभायाम जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसाम् अमृतायानानि राजोरुमेने शतपुण्यलेशा. Word to word. Yada, when, cha also, Partha Prahitah, being advised by Arjuna, Samayam in the assembly, Jagat Guru of the teacher of the world, Yani, those, Jagad went, Krishna, Lord Krishna, no, never, Tani, such words, Pumsam, of all men of sense, Amrita Yanani, as good as nectar, Raja, the king, Dhritarashtra or Duryodhan, Uru, very important, Mene did consider, Shata, dwindling, Punya Lesha, fragment of pious acts. Translation, Lord Krishna was sent by Arjuna into the assembly as a spiritual master of the whole world, and although his words were heard by some like Bhishma as pure nectar, it was not so for others who were completely bereft of the last farthing of past pious work. The king, Dhritarashtra or Duryodhan, did not take the words of Lord Krishna very seriously. तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन का पतन होता गया. तो पहला तो उन्होंने द्यूत क्रीड़ा किया, द्रौपदी के प्रति अपराध, युधिष्ठिर के प्रति अपराध, उनको राज्य नहीं दिया, इतने सारे अपराध, इतने सारे वैष्णव अपराध, वो भी घोर वैष्णव अपराध. ठीक है, कृष्ण बोलते हैं और एक चांस देंगे. ये देखिए पांडवों का दिल कितना उदार है. इतना होने के बाद प्रभुपाद लिखते हैं आतताई, आतताई का मतलब है टेररिस्ट. 6 प्रकार के आतताई होते हैं जो गलत कार्य करते हैं. अपने पत्नी का अपहरण करना, राज्य छीन लेना, विष पिलाना, अलग अलग अस्त्र से मारने का प्रयास करना, ये सब आतताई या टेररिस्ट. तो टेररिस्ट को तुरंत मार सकते हैं, उन पे दया दिखाने की जरूरत नहीं है, ये शास्त्र बताता है, मनु संहिता बताता है. पर पांडवों का दिल इतना उदार था, दुर्योधन और धृतराष्ट्र मिलके एक नहीं, ये 6 कार्य किया उन्होंने, सब कार्य कर दिया. उनको जलाने का प्रयास किया, विष पिलाने का प्रयास किया, पत्नी का अपहरण करने का प्रयास किया, राज्य लेने का प्रयास किया, सब कर दिया. फिर भी अर्जुन बोलते हैं और एक चांस देते हैं, और अर्जुन बोलते हैं कृष्ण आप जाओ. और कृष्ण देखिए कितना प्रेम करते थे पांडवों से, पांडवों का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार. जो जगत गुरु, भगवान का एक नाम है जगत गुरु, पूरे जगत के गुरु हैं कृष्ण, पर यहां पे एक शांति दूत बन के, एक मैसेंजर, सिंपल मैसेंजर बन के जाने के लिए तैयार, अपने पांडवों के हित के लिए. इनफैक्ट जब कृष्ण जा रहे थे समझौता करने के लिए, द्रौपदी को इतना गुस्सा आता है. द्रौपदी बोलती है आप लोग खुद डिसाइड कर रहे हो, मेरे बारे में कुछ पूछा ही नहीं, इंसल्ट तो मेरा हुआ है और आप जाके ऐसा ही समझौता करने का प्रयास कर रहे हो. कृष्ण द्रौपदी को बोलते हैं देखो मुझे पता है ये लोग नहीं सुनने वाले, पर ये करना आवश्यक है, नहीं तो आगे जाके इतिहासकार बोलेंगे कि ये युद्ध कृष्ण और पांडवों ने किया. तो लोगों को पता होना चाहिए ये युद्ध हुआ है दुर्योधन और धृतराष्ट्र की वजह से. तो जब शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जब कृष्ण जो जगत गुरु हैं सभा में जाते हैं और सबको उपदेश देते हैं कौरवों को कि समझौता करेंगे, छोड़ दो. यहां पे वर्णन है कृष्ण का जो वाणी है, उपदेश है, भीष्म जो भगवान के भक्त हैं इत्यादि, उनको अमृत की तरह लगता है. पर दुर्योधन और धृतराष्ट्र को कृष्ण का उपदेश विष की तरह लगता है. उनको बिल्कुल सुनने का इच्छा नहीं था. दे वर नॉट एट ऑल सीरियस. कृष्ण के उपदेशों को उन्होंने गंभीरता से लिया ही नहीं. तो ये देखिए अर्जुन और दुर्योधन में फर्क. जो गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया उपदेश, थोड़ा बहुत कृष्ण ने दुर्योधन को भी सुनाया, पर फर्क क्या था?
दुर्योधन ने गंभीरता से लिया ही नहीं, क्योंकि उसको कृष्ण पे विश्वास नहीं था और उसके अंदर पुण्य नहीं था। जैसे हम बोलते हैं ना प्रसाद के पहले, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जिसने पुण्य कार्य नहीं किया है, ब्राह्मणों में, वैष्णवों में, महाप्रसाद में, विष्णु में, उसको विश्वास नहीं आएगा, साधारण चीज समझेगा। तो यहां पे दुर्योधन और धृतराष्ट्र भगवान का आदेश उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। परपोर्ट, Lord Krishna, who is the spiritual master of the entire universe, accepted the duty of a messenger and deputed by Arjuna went to the assembly of King Dhritarashtra on a peace mission. कृष्ण जो जगत गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्होंने स्वीकार किया वैष्णवों के आदेश को। देखिए भगवान भी स्वीकार करते हैं वैष्णवों के आदेश को। अर्जुन बोले भगवान थोड़ा जाके आओ शांति दूत के रूप में। भगवान नहीं बोले अरे मेरा लेवल का सेवा दे दो बाबा, मेरा इमेज खराब हो जाएगा, सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं शांति दूत बन के जाऊंगा। कृष्ण तुरंत चले गए ऑन अ पीस मिशन। कृष्णा इज एवरीवन्स लॉर्ड, yet because he was the transcendental friend of Arjuna, he gladly accepted the role of a messenger exactly like an ordinary friend. कृष्ण सबके स्वामी हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सबके स्वामी हैं, पर क्योंकि अर्जुन मित्र के रूप में थे, इसलिए जैसा मित्र बोलता है दूसरे मित्र को मेरे थोड़ा फेवर कर दो, तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है मैं करता हूं, क्योंकि मित्रता था। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड्स बिहेवियर विद हिज प्योर डिवोटीज। तो यहां पे देखने का आता है कि भगवान का क्या संबंध है भक्तों के साथ। तो भगवान ये दुनिया के स्वामी की तरह नहीं है। हमको लगता है अरे भगवान के साथ भी हमको उनको मालिक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। नहीं, जब हम भगवान के भक्त बनते हैं भगवान भी अपने आप को दे देते हैं। ये संबंध है भगवान और भक्तों का। He reached the assembly and spoke about peace, and the message was relished by Bhishma and other great leaders because it was spoken by the Lord himself. जब कृष्ण गए हस्तिनापुर दुर्योधन के महल में, धृतराष्ट्र के महल में, और कृष्ण ने अपना सुझाव रखा, शांति कर लेते हैं, और कृष्ण का जो संदेश है भीष्म के लिए इतना अमृत लगा। भीष्म विदुर जो भी थे, संत थे वहां पे, उनको इतना अमृत की तरह लगा, क्योंकि भगवान ने बोला है। बट ड्यू टू एग्जॉस्शन ऑफ द पायस रिजल्ट्स ऑफ देयर पास्ट डीड्स, दुर्योधन और हिज फादर धृतराष्ट्र डिड नॉट टेक द मैसेज वेरी सीरियसली। बट दुर्योधन और धृतराष्ट्र को कुछ फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज। कृष्ण आने से पहले वैसे ही थे, कृष्ण आने के बाद भी वैसे ही है। इसको बोलता है एज इट इज, कुछ परिवर्तन नहीं, नो ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने भगवान को गंभीरता से लिया ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है अरे अर्जुन तो भाग्यवान थे, उनको तो भगवान का दर्शन हुआ, काश हमको भी होता भगवान का दर्शन। पर ये समझना इंपॉर्टेंट है, अर्जुन को भी हुआ भगवान का दर्शन, दुर्योधन को भी हुआ, पर दुर्योधन को भगवान का दर्शन प्राप्त करके भी फर्क नहीं हुआ। क्यों? ठान लिया उसने, आई विल नॉट चेंज, मैं चेंज नहीं होऊंगा। तो भगवान भी आएंगे हमारे सामने, पर अगर हम रेडी नहीं है भगवान को स्वीकार करने के लिए, हम रिसेप्टिव नहीं है, भगवान भी हमारे हृदय को चेंज नहीं कर पाएंगे। नथिंग विल चेंज। दैट इज द वे ऑफ पर्सन्स हु हैव नो क्रेडिट ऑफ पायस डीड्स। तो इसलिए जिनके पास भक्ति का सुकृति नहीं है, उनको भगवान पे, भगवान के भक्तों पे, भक्ति के मार्ग में, भगवद गीता में विश्वास नहीं होता। By past pious deeds, one may become the king of a country, but because the results of the pious acts of Duryodhana and company were dwindling, it became evident from their actions that they were sure to lose the kingdom to the Pandavas. कुछ तो पुण्य किया होगा दुर्योधन और धृतराष्ट्र को, थोड़ा समय मिल गया राज्य करने के लिए, पर क्योंकि उनका जो जितना भी पुण्य था वो समाप्त हो रहा था, अभी निश्चित है वो राज्य खोने वाले हैं। एक बार एक व्यक्ति बैठा था और पेड़ के ढाली पे बैठा था और कोने पे बैठा था, कोने पे बैठ के डाली को काट रहा है। तो एक व्यक्ति नीचे से गया, बोला अरे गिर जाएगा तू, डाली के कोने पे बैठ के डाली काट रहा है, गिरेगा। बोला कुछ नहीं होगा, काटने लगा, गिर गया। बाद में बोलने लगा आप ज्योतिष हैं क्या?
आपको कैसा पता मैं गिरने वाला हूं? स्वाभाविक है, दिख रहा है। तो ऐसा कार्य करेगा तो निश्चित रूप से गिरेगा। तो इसलिए जिनके जिंदगी में पुण्य समाप्त होता है और पाप के कार्य करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों का पतन होता है। द मैसेज ऑफ गॉड इज लाइक नेक्टर टू द डिवोटीज, बट इट इज जस्ट द ऑपोजिट टू दी नॉन डिवोटीज। भगवान का जो संदेश है, गीता भागवत है, भक्तों के लिए अमृत है, पर बाहर के लोग सुनना नहीं चाहते, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको लगता है ये विष है, अरे क्या है गीता पढ़ना, और कुछ पुस्तक दिखाओ, प्रवचन में आके क्या बैठना, थोड़ा मूवी देखेंगे। जस्ट ऑपोजिट। शुगर कैंडी इज ऑलवेज स्वीट टू अ हेल्दी मैन, बट इट टेस्ट वेरी बिटर टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। तो ये उदाहरण रूप गोस्वामी भी देते हैं। जो शुगर है, शक्कर है या गुड़ है, जिसके पास स्वास्थ्य है उसको बहुत मीठा लगता है, पर जिसको पीलिया हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, उसको कड़वा लगता है। तो इसलिए ये दुनिया के लोगों को जॉन्डिस हुआ है, आध्यात्मिक रूप से अनहेल्थी है, इसलिए भगवान का संदेश सुन नहीं पा रहे हैं। भगवान कृष्ण जाके धृतराष्ट्र और दुर्योधन के हृदय को परिवर्तन नहीं ला पाए। पर हम आगे जाके देखेंगे वही कार्य जो कृष्ण नहीं कर पाए, विदुर ने कर लिया। धृतराष्ट्र का परिवर्तन कृष्ण नहीं कर पाए, पर विदुर ने धृतराष्ट्र का परिवर्तन कर लिया। ये विदुर जी की महानता है। तो टेक्स्ट 10 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।